वेलकम टू कॉमन स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के सभी क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप अपने अपने प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन उसके साथ साथ करते रहिए। हमने शुरू किया हुआ है एमकॉम सेमेस्टर 1 का बिजनेस रिसर्च मेथड्स, डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन का। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ही डिस्क्रिप्शन से लिंक ले और उसे ज्वाइन कर ले ताकि आपको ये पीडीएफ्स वगैरह एंड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर इजीली मिल जाए। इसके साथ ही अगर आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी या तो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। क्लासिफिकेशन एंड tabulation. The classification and tabulation are based on the identification of variable and attributes. The quantities whose value change from unit to unit and which can be a number is called variable. अब classification और tabulation जो है वो एक ही चीज पे बेस्ड होता है, या तो वो डेटा जो है वो वेरिएबल है या तो एट्रीब्यूट्स है। अगर क्वांटिटीज है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है तो हम उसके यूनिट टू यूनिट में अगर हम उसका चेंजेस हमें देखने मिलता है तो उससे हम कहते हैं वेरिएबल। हाइट, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, प्राइस, सप्लाई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं वो एग्जांपल्स हैं हमारे वेरिएबल के। आर द वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल when they are testing and the study cannot be expressed numerically then it is called attribute. अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स। जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, इसे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसके अंदर 5 नंबर की ब्यूटी है, नहीं, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये थोड़ी कम है, इस तरह से हम बात करते हैं। जिसके भी हम नंबर नहीं दे सकते हैं वो हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स, एंड जिसको हम नंबर्स देते हैं वो है हमारा वेरिएबल। नंबरिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो होगा हमारा वेरिएबल। अब क्लासिफिकेशन, डेटा का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं? द प्रोसेस ऑफ एंजन data into different groups in accordance with some predetermined condition is called classification. डिफाइन करना, डेटा को सेग्रीगेट करना, अलग अलग क्लासिफाई करना अलग अलग ग्रुप्स में, जिसके अंदर सेम टू सेम प्री डिफाइंड कंडीशंस है कि यस जितने भी रेड कलर है वो इस साइड आ जाएंगे, जितने ब्लू कलर के बॉल्स है अगर सपोज एग्जांपल के लिए तो इस साइड आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग करना उनके एक प्री डिटरमाइंड कंडीशंस के ऊपर, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। मेन पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का? तो क्लासिफिकेशन द ह्यूज डेटा कैन बी सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंटेड इन कंडेंस फॉर्म, ताकि क्लासिफिकेशन जब भी हम कर रहे हैं डेटा का तो हमें जो भी बड़ा डेटा है वो हमें इजीली एक्सप्रेस कर सके और एक छोटे फॉर्मेट में वो डेटा हमें मिल जाए। By classification, the similarity and dissimilarity among the data values can be separated. मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एट दैट टाइम जो भी डेटा के अंदर सिमिलैरिटीज हैं या तो डिससिमिलैरिटीज हैं वो सारी हमें अलग अलग कर सके, उसके लिए भी हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। द डेटा इज लॉजिकली अरेंज, डेटा है उसे हम लॉजिकली अरेंज करते हैं यहाँ पर। सो द कंपैरिजन ऑफ ड्रॉइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम द डेटा बिकम सिंपल एंड ईजी। तो इसीलिए जब भी हम कंपैरिजन अगर कर रहे हैं डेटा का तो वहाँ पर इन्फ्रेंस ड्रॉ करना काफ़ी ईजी हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर जब आपको पहले से पता है कि सभी डेटाज में फ़र्क क्या है तो आप वहाँ पर इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इट रिमूव कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम द डेटा एंड ऑल्सो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी रिमूव। इसके अंदर दूसरा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज है डेटा के अंदर कि हाँ ये अलग अलग चीज़ें अलग हैं या तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी काफ़ी सारी है तो वो सारी इजीली रिमूव हो जाती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about the mutual relationship among the values of data set. ये प्रोवाइड करता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। दोनों डेटा को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं अलग अलग तो दोनों डेटा के बीच में जो भी क्लासिफिकेशन के बाद भी डिफरेंसेस है या तो जो भी उनके बीच का रिलेशनशिप है वो यहाँ पर समझना थोड़ा इजी हो जाता है। ये वैल्यूज हैं।
उसके बाद अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है? तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स से क्लासिफाई करना, यानी जिसके अंदर हम नंबरिंग्स नहीं दे सकते हैं। When the classification of data is based on attributes or qualitative characteristics, then it is called classification according to attributes. जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम कर रहे हैं, तो वहां पर उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर दो टाइप्स हैं जिस तरह से एट्रीब्यूट्स का क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट इज सिंपल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है? तो इन दिस क्लासिफिकेशन ओनली वन एट्रीब्यूट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर ध्यान में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑफिस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज लाइक प्यून, क्लर्क, ऑफिसर्स, यानी यहाँ पर एक सिंपल क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। When two and more attributes are there considered carrying out classification, then it is called manifold classification. जब यहाँ पर एक से ज़्यादा है attributes, तो हम इसे कहेंगे manifold classification. For example, when employee of office are divided into different categories, which each category divided into their sets, then this type of classification is called manifold classification. यानी अगर उसके अंदर दो कैटेगरीज में अगर एक से ज़्यादा हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज फर्स्ट का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ हैं, एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं। अब एम्प्लॉयज़ में हम देख लेते हैं या तो वो क्लर्क है, या तो वो ऑफिसर है, या तो प्यून्स है, ऐसे अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा सिंपल, एक ही एट्रीब्यूट में डिवाइड करना। मैनीफोल्ड के अंदर आ जाता है, सपोज एम्प्लॉयज है, प्यून है, ऑफिसर्स है एंड क्लर्क्स है। अब ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी, अगर यहाँ तक है तो वो है सिंपल क्लासिफिकेशन। बट इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है, वेदर इट इज मेल और फीमेल। ऑफिसर में भी मेल है या फीमेल है, क्लर्क में भी मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आया। पहले तो टाइप कितना कैसा है और जेंडर कौन सा है, तो यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स आए, यानी वो हो गया मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स में अगर डेटा दिया हुआ है तो वन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। अगर कोई क्लासिफिकेशन है जो कि नंबर्स पे बेस्ड है तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। अब यहाँ पर दो तरह का क्लासिफिकेशन आ जाता है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड इज continuous variable. Discrete variable, when variable can be assumed a fixed value and definite countable value, then it is called discrete variable. यानी कोई नंबर अपने आप में जब फुल है, वो जैसे 1 2 ऐसे इन्फिनिटी, जब एक स्पेसिफिक नंबर है, when there is a specific number, अगर हम स्पेसिफिक नंबर ले सकते हैं तो उस वैल्यू को हम कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। बट अगर when the जैसे एग्जांपल ले सकते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, नंबर ऑफ पेजेस, कंटिन्यूअस, अ वेरिएबल विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। अगर कोई रेंज है, जैसे हो गया यहाँ पर ये 1 2 3 ये डिस्क्रीट हो गया, बट अगर मैं कह रही हूँ 1 से 10 के बीच में, 11 से 20 के बीच में, 21 से 30 के बीच में, तो ये एक रेंज आया, इसके अंदर रेंज आ रहा है। व्हेन रेंज इज देयर, अगर रेंज है वहां पर तो वो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड प्राइस, ये सारी चीजें अलग अलग रहती है। थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से क्लासिफाई करना डेटा को। टाइम के हिसाब से किस तरह से, तो व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड or arranged on the basis of time, then the classification is classification of data according to time and chronological classification. जब भी टाइम के हिसाब से अगर हो रहा है तो यानी जैसे भी कभी भी डेटा में अगर
टाइम सीरीज आ रहा है एंड उसकी वजह से डेटा को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पर आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले सकते हैं कि कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन रहा था वगैरह वगैरह। Such data are called time series of data because data are listed in chronological order starting with the earlier period of time. अब इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, तो 1991 में 100 kgs का प्रोडक्शन हुआ था, 1992 में 120 का हुआ, 1993 में 83 का हुआ था, 1994 में 104 का हुआ। तो ये क्या है, हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ले लिया कि यस ईयर बाय ईयर यहाँ पर क्या डिफरेंस रह रहा है। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर को हम जो है वो कंसिडर कर रहे हैं हमारा मेन। इसके बिहाफ पे अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है डेटा का तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया। अगर जियोग्राफिकल एरिया एंड व्हेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज क्लासिफाइड एंड arranged on the basis of geographical location like cities, villages, district, etc. is called geographical data or spatial data। यानी कभी भी अगर डेटा जो है वो geographical एरिया है, whether it is city, state, village, कंट्री, एनीवेयर, कोई भी एनी ज्योग्राफिक एरिया, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया होगा उसके बारे में अगर डेटा है तो उसे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे पॉपुलेशन पर स्क्वायर माइल इन 4 सिटीज, ये क्लासिफिकेशन इस तरह से यहाँ पर हो गया। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, व्हेन द इनिशियली डेटा वाज कलेक्टेड देन इट इज इन रॉ फॉर्म which uselessly for making for any analysis. The raw data can be reorganized in frequency distribution. The number of times any data values is repeated is called its frequency. अब frequency क्या है, number of times the data is repeating। ओके कोई भी अगर सपोज अगर हम जैसे हम टेलीमार्क हमने सीखा था, टेलीमार्क के अंदर जैसे हम करते थे कि 1 जितनी बार आ रहा है उसके सामने हम ये क्रॉस किया जा करते थे, जितना भी नंबर्स हैं उस हिसाब से। तो ये हो गया कि कोई भी नंबर है वो डेटा वैल्यू जितनी बार भी रिपीट हो रही है, जितनी बार उसकी रिपीटेशन होगी वो उसकी बन जाती है फ्रीक्वेंसी। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यानी यहाँ पर एक पहली बात एकदम स्पेसिफिक नंबर होगा। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे एटसेट्रा आर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इन अ ascending or descending order and the number of each data value repeated is found by the using telemark। अब यहाँ पर हम यही देखते हैं कि नंबर ऑफ डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। डिस्क्रीट वेरिएबल यानी नंबर्स होंगे। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है या कुछ भी है, कोई भी डिस्क्रीट वेरिएबल हम रैंडम नंबर्स ले लेंगे। सपोज अगर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं पर घर में, तो ऐसे कुछ 5 फैमिलीज हैं जिसके पास एक ही बच्चे हैं, ऐसे कुल 2 फैमिलीज हैं जिसके 2 बच्चे हैं, ऐसे कुल 8 फैमिलीज है जिनके पास 3 बच्चे हैं, ऐसे 2 फैमिलीज है जिनके पास 4 बच्चे हैं, ऐसे एक फैमिली जिसके पास 5 बच्चे हैं एंड ऐसी 10 फैमिलीज है जिनके 6 बच्चे हैं।
तो ये यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली है यहाँ पर। तो ये हमने जिस तरह से डिवाइड किया डेटा की, यस, वन चाइल्ड वाले 5 है, 2 चाइल्ड वाले 2 है, 3 चाइल्ड वाले इतने हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट एंड परसेंटेज ऑफ पर्सनल लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीजें हो गई वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। इट शुड बी नोटेड दैट व्हेन द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी लार्ज, जब उसका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज है, एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्ड बाय नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देन इट विल नॉट रिप्रेजेंट द डेटा एंड कंसाइज पम्प। अब अगर डिस्क्रीट यहाँ पर हम लेने जाएंगे तो यहाँ पर 1 से लेके अगर 200 तक के डेटा अवेलेबल है, बीच बीच में नहीं है, तो हम क्या 1 से लेके 200 तक के सारे करने बैठेंगे तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा, प्लस कॉस्टली हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, मैनी टाइम इट इज़ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, और वो डिफिकल्ट भी हो जाएगा, उसको डेटा बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सारी सिचुएशंस में हम कंटिन्यूअस चूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे 1 से लेके 20 के बीच का, 20 से लेके 40 के बीच का, तो यहाँ पर ये 10 स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। जितना बड़ा डेटा है उतना ज़्यादा हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करते रहें। ये लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाले हैं। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि हम पहले लें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। उस हिसाब से भी आपके लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।